प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए हम आज जब आज का सेशन शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले ध्यान से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सबसे सभी से अनुरोध है कि अपने वीडियोस खोलें और सभी मास्टर्स को हम सब मिलकर अपने प्रणाम करें। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली की सभी मास्टर्स, सभी आर्कएंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबकी तरफ से भी हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स से, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स से, सभी डिवाइन बीइंग से रिक्वेस्ट है कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें और हमारे भी चेतना का विस्तार करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, डेफिनेटली हमने 2-3 दिन, अभी 2 दिन हमने कंटिन्यूसली 2-2 घंटे ध्यान किया है अपना पूर्णिमा का। वैसे तो और भी करना चाहिए, लेकिन आज हम सीधे 1 घंटे का पहले ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद कुछ भी बात करेंगे। सो लेट्स गो इनटू मेडिटेशन। और आज नवीन जी कुछ काम से कहीं गए हुए हैं, सो ही वोंट बी हियर, बट देन डेफिनेटली हम सब अपने अपने सांसों के साथ जुड़कर सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में पहला काम हम करेंगे, अपने सांसों के साथ जुड़ना है, अपने ध्यान के साथ बैठना है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, मैं कुछ 1-2 चीजें और बोलूं, क्योंकि 1-2 नाम देख के मुझे यहाँ लग रहा है कि मुझे कुछ जो उनको गाइडेंस चाहिए था। कई बार होता है कि मैं लिख नहीं पाती हूँ, कोशिश रहती है, लेकिन आपकी जो भी परेशानियां हैं मास्टर्स, आई नो, आई अंडरस्टैंड एंड आई टोटली गेट यू। मैं पूरी तरह समझती हूँ आप सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उन तकलीफों से निकल कर आए हैं और हम सब ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं, कि आपके ही जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। होती है सबके जीवन में परेशानियां, और सबको तकलीफें भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से जुड़ गए हैं, ध्यान मार्ग से जुड़ गए हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में एक नया एक चैप्टर शुरू हो गया है। और अब आप अपने उन चैलेंजेस से, उन तकलीफों से आप निकलकर अपनी एक नई दुनिया आप बसाने वाले, इन द सेंस कि अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ, आप नई चीजों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, नई समझ के साथ। तो ये आत्मा की जो विजडम है, जो हम हर दिन प्रतिदिन लेते हैं, ये हम जब हम करेंगे, तो जो लोग नए हैं, अभी हाल फिलहाल इस महीने जुड़े हैं, ये उन सभी के लिए है, या पिछले 2 महीने से जिन्होंने वो 41 डे नहीं किया है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अगर आपसे हो सके तो प्लीज, आप ग्रुप में जुड़े हैं, पहले आप वो 41 डे करिए। जो आपकी परेशानियां हैं, चाहे वो घर से जुड़ी हुई हो, चाहे रिश्तों से जुड़ी हुई हो, जॉब से जुड़ी हुई हो, वॉट एवर इट इज, पहले आप वो 41 डे करिए। मेरे कुछ कहने से या बताने से या सीधे आपको उत्तर मिल जाए, तो बेसिकली क्या होगा कि मैं आपको खाना बनाना नहीं सिखा रही हूँ, राइट? मतलब एक अगर हम एग्जाम्पल लें, तो मैं खाना बनाना नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको खाना सीधे खिला दे रही हूँ, पका पकाया खाना खिला रही हूँ। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। क्योंकि अगर मैंने आपको पका पकाया खाना खिलाया, कल को आप मेरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आप उस विजडम को जो आपको मिल रही है, वो 41 डे की प्लेलिस्ट में है, हिंदी प्लेलिस्ट 41 डे प्रोग्राम की। तो आप जो भी नए हैं, अभी जो इस महीने जुड़े हैं, और या उसके पहले भी 2 महीने पहले, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो 41 डे की जो प्लेलिस्ट है, मैं थोड़ी देर में शेयर करती हूँ ध्यान के बाद, आप इस प्लेलिस्ट को आप पहले दिन से लेकर 41 दिन तक आपको वो पूरी करनी है। 41-40 जो भी दिन है, आपको वो पूरी करनी है। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आप वो 41 डे का कर लेंगे, तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि हमें अपने जीवन में क्या चीज अप्लाई करनी है। अब मैं 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर मैं आप सबको पूरी तरह, जैसे बोलते हैं ना कि फास्ट फॉरवर्ड, आपको सब रिव्यू करा के एकदम डन कर लूं, आपको कुछ चीजें डाइजेस्ट भी नहीं होंगी। तो बेटर है कि पहले दिन से लेकर आप पूरे 41 डे तक पूरा वो जो प्लेलिस्ट है, आप मेरे साथ यहाँ डेली जुड़िए, ध्यान करिए सुबह के समय या जब आप काम करते हैं, वो आप विजडम लीजिए और ध्यान करिए अपने आप के साथ बैठ के। तो ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे अभी हाल फिलहाल आज ही मुझे मैसेज भेजा है, या कल भेजा है, या परसों भेजा है। कई लोग हैं जो मुझे अलग से मैसेज भेजते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि उनके पर्सनल मैसेजेस हैं, इसलिए वो मुझे अलग से भेज रहे हैं।
एंड आई टोटली गेट यू, एंड मैं भी समझती हूँ कि एक समय था जब मुझे भी लगता था कि मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं परेशान हो जाती थी। तब मुझे एंजेलिक किंगडम से जुड़ी मैं, बेसिकली हम जुड़े रहते लेकिन हमें पता नहीं होता। तो आज से अम, ऐसा कहूंगी कि 13-14 साल पहले बोल सकते हैं, जब मुझे ये चीज समझ में आई कि हाँ वो हमारे साथ ही हैं जो हमसे बात करते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स हमारे साथ होते हैं, मास्टर्स, जो कि हमें हमेशा मदद करते हैं। हम अपनी फ्री विल नहीं देते उनको, मतलब कि जैसे मुझे कोई इशू है, चैलेंज है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मास्टर्स प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज मुझे रास्ता सुझाइए, मुझे हेल्प करिए और मुझे मार्गदर्शन दीजिए, और मेरे जीवन में ऐसा क्या है, और मैं आपको अपनी फ्री विल देती हूँ। और समटाइम्स वी नीड टू सरेंडर ऑल्सो, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब सरेंडर मोड में रहते हैं, यूनिवर्स भी सुनता है, हमारे गाइड्स, गार्डन एंजल्स भी सुनते हैं, आर्क एंजल्स भी सुनते हैं। आप वो 41 डे की जो प्लेलिस्ट है आप करेंगे, तो आपको उसमें काफी सारी विजडम मिलेगी। बहुत सारे मास्टर्स ने मिलके वो 41 डे की जो प्लेलिस्ट है उसमें ज्ञान दिया है, विजडम दी है, और उसको आप अप्लाई करिए। और खासकर जो मेरे द्वारा दी गई एंजेलिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई विजडम है, स्पिरिट गाइड से जुड़ी हुई विजडम है, उसको भी सुनिए। और और भी आपको बहुत सारी, वाटर चार्जिंग की भी है, ग्राउंडिंग की है। सो जब हमारे मन में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, सर दर्द, भारीपन होता है, और किसी और को जैसे डायबिटीज या फैटी लिवर इश्यूज या कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होते हैं, तो हमको अपने पेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या हम वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ में आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करने के लिए आप राम चैंटिंग करना शुरू करें, राम को, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये भी कर सकते हैं। पीले कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हल्दी अपने पेट के नाभि पे लगा सकते हैं। यू नो, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो इजी है, नहाने के बाद आप कर सकते हैं। मगर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, ये सब जो ऊपर की चीजें है ना, ये सब ऊपर ऊपर लगती है, वो जाती है थोड़ी बहुत अंदर, लेकिन उसका उपाय सिर्फ यही है कि आप अपने आप को, अपने मन को स्ट्रेंथन करें, करेजियस बनाएं, और जो भी दुविधाएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। एकदम से आप सोचोगे कि आज मैं दौड़ना शुरू करी, आज मैं कंपटीशन में फर्स्ट आ जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? सो इसलिए बेटर है कि जो लोग यहाँ पे पहली बार जुड़े हैं, इन द सेंस की इस महीने जुड़े हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप 41 डे का प्रोग्राम देखिए, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड आई अंडरस्टैंड, मेरे आंसर करने के बाद भी आपको मैं स्पीड में आंसर कर दूंगी आपको, लेकिन उससे क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि आपको जो आपके डीएनए लेवल तक ये ज्ञान जाना चाहिए। क्यों मैं बोल रही हूँ, जब ये ज्ञान आपको मिलता है तो डीएनए लेवल तक जाकर ये आपके डीएनए लेवल तक हीलिंग करता है, और डीएनए लेवल तक जब हीलिंग करेगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू ऑन एवरी लेवल। और तब आपकी धीरे धीरे जब चेतना बढ़ेगी तो आपकी दूसरी भी परेशानियां दूर होंगी। देखिए, जब 41 डे करेंगे, हो सकता है आपको चैलेंज भी आए, हो सकता है आपको लगेगा मैं इससे पार ही नहीं पा रही हूँ, चैलेंज आएंगे, लेकिन अभी तक इतने जो चैलेंजेस आपने फेस किए ना, उससे तो कम ही चैलेंज आएंगे। अगर आएंगे भी, ट्राई टू फेस इट, ट्राई टू टेक इट ग्रेसफुली। आप आराम से ग्रेसफुली उसको वहन करिए, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट? ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज टोटली ओके, राइट? हम मेहनत कर सकते हैं, अभी तक की है ना, इतने समय तक इतने चैलेंजेस के साथ आगे बढ़े हैं, तो थोड़े बहुत और चैलेंजेस फेस कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। ये सोच के चलिए कि अब कोई चैलेंज नहीं है जीवन में, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये उन सभी लोगों के लिए आंसर्स हैं, मास्टर्स, जिन्होंने मुझे पर्सनली में मैसेज करा है। मैं डेफिनेटली, मैंने सुबह सुना, आज अभी मेरा सुबह है, तो मैंने सुनी, और मैं आपको सब समझ पा रही हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपकी सारी तकलीफें समझ रही हूँ, और मैं ये भी समझ रही हूँ कि आप जिस तकलीफ में होंगे, अब आप जब परेशान हो चुके हैं, जब आपके पास कोई चारा नहीं है, तब आप मेरे पास आए हैं, मुझे भी पता है ये चीज। तो मैं आपकी पूरी तकलीफ समझ रही हूँ, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। मैं आपको आपसे बहुत, हम सबका प्यार आपको मिले, जो भी है हमारे बीच में, जिनको तकलीफ है, चैलेंज है, मगर हमारा ढेर सारा प्यार आपके साथ रहे। और ये एक सोल ग्रुप है, मास्टर्स। तो इस सोल ग्रुप में हम सब एक ही लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, राइट? आप आए हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी उस चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। सो मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है। डर रहता है हमारे अंदर, इग्नोरेंस रहता है, जैसे बोलते हैं ना कि हैवी एनर्जीज, काली एनर्जीज डार्कनेस के रूप में, इग्नोरेंस के रूप में रहती है हमारे अंदर, चैलेंज के रूप में, तकलीफों के रूप में, बीमारियों के रूप में।
और जब ये बीमारियां धीरे धीरे हमको ज्ञान मिलता है तो बीमारियां बाहर निकलती है, हर तरह की बीमारी, हर तरह का ट्रॉमा, मेंटल एंग्विश, रिलेशनशिप इश्यूज, करियर से जुड़े हुए इश्यूज। तो मैं अगर आपको बता भी दूंगी ना, एक झटके में आपको बोल भी दूं, तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी कि अरे मधु जी ने क्या कहा था, क्यों कहा था। सो प्लीज गो एंड सी दैट 41 डे प्रोग्राम प्लेलिस्ट, वो आपको बहुत मदद करेगा। कुछ नहीं समझ में आए, यहाँ आके आप डेली शाम को जुड़िए। अगर आप इंडिया से हैं, यूएस से हैं, तो हमारा मॉर्निंग है। तो सबको होती है चैलेंजेस, राइट? सर्दी, खांसी, बुखार, ये कॉमन चीजें हैं जो सबको होती हैं, वेदर के साथ होती है, और निकलना भी जरूरी है, क्योंकि ये ना एसेंशन की प्रक्रिया भी होती है। अवेकनिंग तो हमारी हो रही है, लेकिन एसेंशन की प्रक्रिया भी है। सो हम क्या करेंगे, आज हम सीधे ध्यान में बैठेंगे पहले, फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग के हम ले सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस थे अभी पूर्णिमा के वो भी ले सकते हैं, बट पहले ध्यान करते हैं। इतना मैंने जानबूझ के कहा क्योंकि कोई हमारे बीच में है जिनको सही में बहुत जरूरत है हेल्प की, एंड आई एम देयर फॉर हेल्प, टू हेल्प यू ऑल। मगर पहले आप अपनी हेल्प खुद करेंगे। भगवान उसी की मदद करता है, या ईश्वर उसी की मदद करता है, या परम चेतना उसी की मदद करती है जो खुद की मदद करता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस थॉट कि हम अपनी मदद करने के लिए आज बैठे हुए हैं। मेरा समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं, तो आप लोग यहाँ क्यों आए? क्योंकि आप अब जानते हैं कि आपको ध्यान करना है। जैसे मेरे जीवन में, मेरे को माइग्रेन था, हाइपोथायराइड इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की परेशानी, और बीच बीच में कभी कभी ये उभर आती है एकदम, राइट? क्योंकि जब ध्यान कम होता है, साइनस इश्यूज होने लगते हैं मुझे, तो होता है। मगर देन अब मैं बोलूंगी कि हर तरह से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, और मैंने हील किया। कैसे? मेरे जीवन में भी चैलेंजेस थे, लेकिन मैं हील कर सकती हूँ, तो आप लोग भी हील कर सकते हैं, हम सब हील कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि नहीं हील कर सकता, बस डट के लगे रहना है। चैलेंजेस मेरे जीवन में भी आए, कई बार ऐसा भी हुआ कि उस दिन मैं ध्यान नहीं करा सकती हूँ, यहाँ बैठ नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं लगी रही। तकलीफ में हो चाहे जैसी भी, और आप सबका साथ मिलता रहा तो मैं करती रही। वैसे ही जो यहाँ पे मौजूद है वो अकेला नहीं है। शायद आप छोड़ के चले गए हैं, जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है अब नहीं है, बट मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी का, मैं आपको समझा रही हूँ। और ये एडजस्टमेंट तभी आ पाएगा जब आपकी समझ आएगी। जब समझ आएगी ना, तभी आप एडजस्ट कर पाएंगे। शुरू शुरू में जब कोई भी नया इंसान आता है, उसको ये होता है अरे यार ये क्या हो रहा है, हम तो अपना ध्यान करने आए थे, ध्यान करना है, जाना है। धीरे धीरे ही समझ बनती है, ये आपको एकदम से आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं 4 साल से, 3 साल तो हो ही गए, तो 3 साल से देख रही हूँ कि सबका जो नेचर है, जो नए आते हैं, शुरू शुरू में वो थोड़ा देर बैठते हैं, सुनते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर सुनते हैं, बैठते चले जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद उनको रियलाइज होता है अच्छा यही करना था हमको, फिर से वापस लौट के आते हैं, फिर करते हैं। सो धीरे धीरे जब उनको समझ बढ़ती है तभी। लेकिन अगर आपको आपके जीवन में एक अच्छा समय देखना है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और साथ में जुड़ के करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ग्रुप के साथ करते हो, ग्रुप की हीलिंग मिलती है आपको, उसकी चेतना भी मिलती है, और तब आपको उस ज्ञान के साथ आप आगे बढ़ पाते हैं, और तुरंत हील होते हैं। सो लेट्स बिगिन मास्टर्स, अपनी अपनी पोजीशन ले लें। हाथों को आपस में हम क्लास्प करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। पानी जिनको पीना है पानी पी लें। अपने पास एक जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी आपके पास है, उसको पानी से भर के रख लें। थोड़ा पानी पी के बैठें, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा का संचार, आपके हर एक नाड़ी मंडल को शुद्ध करते हुए, और ऊर्जा का संचार आराम से हो। सो चलिए, ज्यादा गाइडेंस वैसे तो डेली मिलता है, लेकिन ज्यादा गाइडेंस नहीं दूंगी मैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी ध्यान में जाए। सो अपनी भीतर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक होना है। शुरू की 7 से 8 सांसें आप धीरे धीरे करके लेंगे, और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। 10 सेकंड लेते हुए सांसों को अंदर करें, 10 सेकंड लेते हुए सांसों को बाहर छोड़ें, और रिलैक्स होते जाएं। जो भी मजबूरियां हैं, ट्रॉमा है, पेन है, दर्द है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इन सबको हम सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करेंगे। महसूस करेंगे कि हम हल्के होते जा रहे हैं। जो भी भारीपन है, जो भी बोझ लगता है, उसे हम सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर रहे हैं, गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसमिट कर रहे हैं, और एक होते जा रहे हैं। आलती पालथी मार के आराम से बैठेंगे, हाथों को क्लास्प करें, आंखों को बंद करें। अब धीरे धीरे सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक, तलवों तक अपने शरीर को सांसें पहुंचाएंगे कुछ देर। धीरे धीरे अपने आप को सेंटर करें, थर्ड आई चक्रा पर अपना फोकस करें, या नासिका के अग्रभाग, या इधर या इधर, जहां कहीं पर भी आपको एक जगह फोकस बनाना है, और सांसों को अंदर खींचना है, आराम से छोड़ना है।
आराम से अंदर, आराम से बाहर सांसों को। सभी मास्टर्स का आवाहन करते हुए, सभी गाइड्स का आवाहन करते हुए, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी चेतना का विस्तार करें, मार्गदर्शन दें, कि हम आसानी से अपने भीतर की हर नकारात्मकता को दूर कर पाए। ग्रुप की एनर्जीज के साथ जुड़ेंगे, हम सब एक होकर गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के पिरामिड्स का आवाहन करते हुए, किसी को अगर पर्सनली कोई और मटेरियल का पिरामिड का आवाहन करना है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी हीलिंग के लिए उपयुक्त हो। हम सब गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, जो हर तरह से फ्रीक्वेंसी लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे हाई रहता है, डिवाइन रहता है। ये गोल्डन पिरामिड हम सब के ऊपर आ चुका है, हम सब की फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए हम सब इस गोल्डन पिरामिड से जुड़ेंगे। अपनी हर एक सांस के साथ अपने सर को, गर्दन को, आपके पूरे चेहरे को सांसों के साथ जुड़ता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपने आंखों में, कानों में, चेहरे पर और जबड़ों में सांसों का प्रवेश महसूस करिए। हर एक श्वास आपकी आपको ताजगी, स्फूर्ति, शांति, प्रेम से भर रही है, आपके शरीर को और हल्का करती जा रही है। अपनी हर एक श्वास को एहसास करते हुए धीरे धीरे आप अपने ब्रेन स्टेम, आपके ब्रेन के भीतर, ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग में, अंदरूनी भागों की ताजगी, स्फूर्ति से भरे सांसों के साथ हर एक क्षण कीमती है। एक भी क्षण हमारे पास गंवाने के लिए नहीं। ऑलरेडी हम कई समय, कई साल, कई सेकंड्स हम गंवा चुके हैं नकारात्मक चीजों को करते हुए, सोचते हुए। आज इस संकल्प में अपने आप के साथ कि आज हम ध्यान के मार्ग से जुड़ चुके हैं और अब अपना एक नया जीवन शुरू करने वाले हैं।
ध्यान हमें उच्च अवस्थाओं, उच्च चेतनाओं से जोड़े, हमारी वाइब्रेशंस हाई करे, हमें स्वस्थ करे। इसलिए हम आज ध्यान के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि हम रोजाना अपना ध्यान करेंगे, अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान भी, जिससे हमारी प्रगति, हमारे शरीर की स्वस्थता, हमारे मन का सकारात्मक होना और उच्च चेतना से जुड़ना, ये सारी कार्य आसानी से हो सके, हम और आगे बढ़ सके, अपने परिवार को भी साथ में लेके चल सके, सब कुछ सकारात्मक हो, चमत्कार हो हमारे जीवन में ध्यान के माध्यम से। हम संकल्प लेते हैं कि हम रोजाना अपना ध्यान करेंगे, जब भी समय मिले, जितना भी मिले, अपना ध्यान हम करेंगे। जब हम एक इंसान अपने आप को ध्यान मार्ग से जोड़ता है, जब वो अपने आप को हील करता है, तब वो सबको हील कर पाता है, अपने परिवार को हील कर पाता है। लेकिन सबको हील करने के चक्कर में अपने आप को नहीं भूलना है। पहले अपने आप को हील करें और फिर बाकी सबको। और हीलिंग किसी भी प्रकार से नहीं, सब ध्यान से। ध्यान करें, करवाएं, ध्यान सिखाएं। हर एक श्वास बेहद कीमती ऊर्जा से भरी हुई आपके शरीर को, आपकी गर्दन को, आपके गले को, आपकी आवाज को मधुर कर रही है, अनब्लॉक कर रही है। आपके गट में भी सांसें प्रवेश कर रही है। अब अपनी सांसों के साथ, अपनी सांसों को अपने हृदय में, फेफड़ों में, अपने कंधों में, हाथों तक महसूस करिए। हमारी हर एक सांस हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है। हर एक सांस हमारे टेलबोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक हमारी वर्टिब्रेस में जा रही है, एनर्जी सेंटर में जा रही है, हर एक चक्र को बैलेंस कर रही है। हमारा हर एक क्षण सांसों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने पेट और पेट के हर एक भाग को रिलैक्स करेंगे। अपनी सांसों को अपने गट में, हृदय में, फेफड़ों में महसूस करते हुए नीचे की तरफ आए। अपना ध्यान पेट की तरफ लेकर आए। पेट को फुलाकर सांस लें और रिलैक्स करते जाए सांस छोड़ते हुए। आपकी सांसें आपके पेट के तीनों भागों में प्रवेश कर रही हैं, चाहे वो आपका पाचन तंत्र हो, आपकी जननेंद्रियां हो या मल निकासी द्वार, हर जगह ये सांसें प्रवेश कर चुकी हैं, आपके शरीर को रिलैक्स कर रही है। धीरे धीरे अब हम सब
अपने पाँव के हिस्सों को रिलैक्स करें, आपके हिप्स, थाइज, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव की उंगलियां, तलवे, एड़ियां और हर एक उंगली को रिलैक्स करते हैं। अब हम सब अपनी ग्राउंडिंग करेंगे मदर अर्थ के साथ। महसूस करें कि आप एक वृक्ष के समान जमीन के ऊपर खड़े हैं या बैठे हैं, और धीरे धीरे ये जड़ें आपके कमर से नीचे के भागों से निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश हो रही हैं। आपकी उंगलियां भी जड़ों के रूप में मदर अर्थ के साथ जुड़ रही हैं। हर एक भीतर आती हुई सांस के साथ मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज को महसूस करें, उनके ममत्व को, उनके प्यार को, उनकी एकता को, करुणा, दया को महसूस करें। प्रणाम करें मदर अर्थ को और रिक्वेस्ट करें जुड़ने के लिए। अब धीरे धीरे मदर अर्थ की हीलिंग ऊर्जा आपके भीतर और आपके चारों तरफ मौजूद है, आपको ग्राउंड कर रही है। ब्रह्मांड से आती हुई ब्रह्मांडीय शक्ति, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, या विश्व शक्ति, इस शक्ति को आपके भीतर, आपके सहस्रार से अंदर आने का मौका मिल रहा है। जब आप विचार शून्य होते हैं, ये ऊर्जा तेजी से आपके भीतर आती है। इसलिए पूरी तरह अपना ध्यान अब धीरे धीरे अपने शरीर से हटाकर अपनी सांसों पर ले आए। हर रिश्तों से थोड़े समय के लिए अपने आप को मुक्त करें। अपनी सोच, अपने विचार को रिलैक्स करते हुए सांसों पर अपना ध्यान ले आए। आपका समय बेहद महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए। तो अपने आप के साथ, सांसों के साथ एक हो जाएंगे। निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को महसूस करें। ब्रह्मांडीय शक्तियों को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें और धीरे धीरे सांसों को महसूस करते हुए स्थिरता महसूस करें। स्थिर रहें और सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। संगीत की धुन के साथ अपने मन को एकाग्रचित करते हुए सांसों के साथ एक होते हुए आगे बढ़ें।
अपनी सांसों के साथ एक बने रहो मास्टर। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ। जो भी विचार आए उसको त्याग कर वापस अपनी सांसों पर आ जाओ। क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ भूलकर सिर्फ निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ गहराई में उतरते जाएं, अपने ही आत्मा के पास। अपने ही आत्मा के साथ एक होना है। अपने भीतर और गहरी हर एक सांस के साथ गहराई में जाते जाइए। ये सांसें ही हमारी गुरु है, हमें गाइड कर रही है।
अपनी सांसों के साथ बने रहे मास्टर। एक भी क्षण ना गवाएं। हमारी सांसें हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती, हमारे काया को स्वस्थ करती है। हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमें परम आनंद से जोड़ती है, परम चेतना से जोड़ती है। हर एक सांस निर्मलता के साथ अंदर शरीर में बहती है। धीरे धीरे गहराई में लेते हुए सांसें हमें आत्मज्ञान आत्मबोध कराती है। अपनी सांसों के साथ बने रहें, अपना पूरा ध्यान सांसों पे ले आए। धीरे धीरे सांसों को ग्रहण करें नासिका से और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। इसी तरह आप और गहरी में उतरते जाएंगे। जो कुछ दिख रहा है उसे देखते रहें, जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। सिर्फ ध्यान में मग्न रहें सांसों के साथ।
धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएंगे मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे।
धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हुए धीरे धीरे शरीर के हर एक भाग को महसूस करें। हाथ पांव की उंगलियां, इनको हिलाएं। धीरे धीरे ही शारीरिक चेतनाओं में आएंगे मास्टर्स। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई रश नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर और गर्दन को सीधा करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलेंगे। अपनी हथेलियों को, उंगलियों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान की अवस्थाओं से बाहर आते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को ऊपर रखेंगे आंखों पर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे सभी गुरुजनों को धन्यवाद करते हुए, सभी ध्यानियों को धन्यवाद करते हुए, सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, एस्ट्रल वर्ल्ड की पिरामिड्स का धन्यवाद करते हुए, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर ध्यान के लिए। अपने आप को हक करें। लंबी गहरी सांस लें। अपने आप को पैट करें। शाबाशी दें। ग्रैटिट्यूड दें अपनी हर एक नेमत का, अपनी हर एक सांस का, इस सुंदर ध्यान और संगीत का। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने के लिए अपने आंखों को खोल लेंगे जब भी आप सब रेडी हो, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। तो आई होप आप सबका ध्यान अच्छा लगा हो, और जिन्होंने भी पानी अपने पास रखा हो, आप प्लीज उसको चार्ज करने के लिए रेडी हो जाए। तो मैं 1 मिनट का समय लेती हूँ। अपने पास पानी की बॉटल, जग या कोई भी बर्तन हो, उसे अपने हाथों में पकड़ेंगे। ग्लास, वाटर बॉटल, जग, जो भी हो। तो दोनों हाथों में इस पानी के जग को, वाटर बॉटल को, ग्लास को पकड़ें, और चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए आप उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखेंगे, यानी कि प्रतिबिंब, और इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मेरे परिवार की और मुझ में स्वस्थता बढ़ गई है। हम सब सकारात्मक सोच विचार रखते हैं। हम सब, हमारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हर प्रकार की प्रगति हमारे जीवन में हो रही है। हम खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, धन, यश, यश, वैभव, ऐश्वर्य के साथ जुड़े हुए हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग हर कोई स्वस्थ है, एकता के साथ जुड़ा हुआ है। सब में प्रेम, सद्भावना, एकता है। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर प्रोजेक्ट पूर्णता की तरफ अग्रसर है, पूर्णता को प्राप्त करता है। मुझे मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ में काम करने वाले सभी मास्टर्स, सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हर दिशा से हमें प्रेम, सद्भावना, एकता प्राप्त होती है, सपोर्ट प्राप्त होता है। हर दिशा से हमें अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं, जो भी हमारे सोल प्लान के लिए उपयुक्त है, उससे अलाइन होकर हम उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन, हमारे परिवार, हमारे कार्यों में प्रगति है। हम सब अपने मास्टर्स की गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, जो भी हमसे मिलता है, प्रेम, शांति, सद्भावना, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हम अपने जीवन से जुड़े हुए सभी नियमतों का शुक्रिया करते हैं, ब्रह्मांड की परम शक्तियों का,
उच्च चेतनाओं का शुक्रिया, मदर नेचर, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स का शुक्रिया, पंच तत्वों का, हमारे एलिमेंटल किंगडम का, एनिमल किंगडम का, वाटर किंगडम का, मिनरल किंगडम का, ह्यूमन किंगडम का शुक्रिया करते हैं। इस जल का धन्यवाद करें, सूर्य चंद्रमा का धन्यवाद, सभी डिवाइन बींग्स का धन्यवाद करते हुए ये जल आप प्रेम से ग्रहण करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना समय लेकर अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स, तो आप शेयर कर सकते हैं। अब आज का दिन आप सबके लिए अभी का समय, क्योंकि 2 दिन से तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिए नहीं है। अब जिनको क्वेश्चंस पूछने हैं या कोई शेयरिंग करनी है ध्यान से जुड़ा हुआ, आप हैंड रेज कर सकते हैं। पानी आराम से पी लें। सिमरन जी, नमस्कार। नमस्ते सभी यस मास्टर्स को, पितामह सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। जी हेमराज जी, आज का ध्यान तो मोदी जी आपने कहाँ पहुंचा दिया पता ही नहीं चला। क्या बात। बस म्यूजिक का ऐसा पैटर्न था कि बस लास्ट में जोड़ा था, फिर भी हम्म। इतने जल्दी इतने अच्छा ध्यान लगा। और बिल्कुल। आज अब कुछ दिन से, कल परसों 2-3 दिन से ध्यान करने से थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। कुछ बिगड़ा बिगड़ा काम बनता बनता जा रहा है। कुछ गुस्से वाले दो लोग अच्छा से बोल रहे हैं, तो कुछ कुछ तो हो रहा है मोदी जी, बस चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सुनाने के ध्यान लिए बोल। ध्यान का यही तो चमत्कार है। और यही चीज जब कोई समझ लेगा ना, ये चाबी है। यही चाबी अगर कोई समझ लेगा ना कि ध्यान क्या करता है आपके जीवन में, जिसको ये चाबी पता है कि इस चाबी से मैं अपने जीवन का ताला खोल सकता हूँ या खोल सकती हूँ, जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन आप सीधे लाइन पे आ जाओगे। उस दिन सब कुछ छोड़कर सीधे। तो अभी तक हम ऐसे 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 करके चल रहे थे। अब क्या होगा, अब आप सीधे सीधे जाएंगे, एकदम सीधे स्ट्रेट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके जीवन में सकारात्मकता आ गई है। और ये सकारात्मकता ध्यान की सकारात्मकता होती है, जहां पर ब्रह्मांड, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति और परम चेतना आपके साथ जुड़ जाती है। परम चेतनाओं के साथ परम आत्माएं जुड़ जाती हैं, जो हमारे पहले ये रास्ता चल चुके हैं, वो भी हमें मदद करती हैं। क्योंकि अगर आप सकारात्मक काम कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मदद ना करे। तो वो चीज अगर आप सही कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये एक कैसे बोलूं, एक आपको जैसे होता है ट्रेलर है ये, ट्रेलर, राइट? ट्रेलर, ये ट्रेलर दिखाया है। अब आप इसको पिक्चर कैसे बनाएंगे अपनी, वो अब आप देख लीजिए। ट्रेलर दिखा दिया कि देखो ये होता है ध्यान से। ये एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, बट ये सभी के लिए एग्जाम्पल है कि जो लोग नए आए हैं यहाँ, तो 2-3 साल से लोग लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है, इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको पता है। जो नए हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि ध्यान हमारे जीवन में क्या कर सकता है। यही है ट्रेलर मास्टर्स। जब आपको ये ट्रेलर दिखता है ना, चैलेंजेस भी आएंगे, टेस्ट भी होगा, मगर क्यों घबराना जब हमको पता है कि हम अपने कार्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और डेली हमको, जैसे हम नहाते धोते ब्रश करते, वैसे ही ध्यान भी करना है। मतलब पत्री सर ये बोलते थे अगर आज मैंने ध्यान नहीं किया तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। कई लोग ऐसा करते हैं, और रियलिटी यही है कि करना वही चाहिए कि जो हम बिना ब्रश किए खाना नहीं खाते ना, तो हाउ अबाउट हम बिना ध्यान किए खाना ना खाएं। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना, जब कई लोग बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भी चाहती हूँ, तो अपना ध्यान पूरा करना है। कहीं पे भी जाओ, घूमने जाओ, रिश्तेदारों से मिलने जाओ, कोई आपके घर में आ जाए, अरे आपके कमरे में आपका बिस्तर और आपके साथ, आप सुबह का जो समय जब उठते हैं, आधा घंटा तो अपने साथ स्पेंड कर सकते हैं। कोई नहीं देख रहा। अगर कोई देख भी रहा है, चलो शादी ब्याह में है किसी के, आप कई बार हम किसी के यहाँ कोई गमी हो जाती है, उसमें भी जाते हैं,
तो भी आप जहां बैठे थोड़ा देर के लिए 15-20 मिनट के लिए भी आप अपने आप के साथ बैठ सकते हैं। नोबडी इज गोइंग टू टेल यू कि अरे आप क्या कर रहे हो। बोला नहीं, मैं शांति से बस अच्छा लग रहा है ऐसे ही बैठी हूँ या बैठा हूँ, इतना भी बोल देंगे, कोई नहीं आपको डिस्टर्ब करने वाला। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है बहुत समय होता है। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। जिस दिन अपने आप से झूठ बोलना बंद करोगे, सारे दरवाजे खुल ऐसे ग्रुप जाएंगे। से अब ऐसे ग्रुप से पहचान बन गया है मधु जी, कि यहाँ के लोग मुझे पता करके आप भी हमारे साथ मिलकर ध्यान सिखाएं, ऐसे ऐसे बोलने वाले लोग भी मिल गए। और अरे वाह, मिलते बहुत मिलते अच्छी बात है। आपका भी परिचय हो गया, आप कहाँ से कैसे करके। मैं तो मधु जी को रोज सुनता हूँ, जब से देखो, जब से मिला हो रोज सुनता हूँ। जब बोल दिया तो एक ने बोला कि मधु जी हमारे साथ में थी, पर इतने क्वेश्चन शुरू में पितामह को इतने क्वेश्चन होते करती थी कि हम लोग तो बस उनका क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन का सॉल्व होता था, तो मैं चुपचाप रहता था। हाँ, कई लोग बस ऐसा करते ये थे। कहने वाले लोग भी मिल गए मधु जी। मेरे को यही था कि शुरू शुरू में मेरे बहुत प्रश्न हुआ करते थे, क्योंकि कुछ चीजें तो जानते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पत्री सर से था, और मैंने ना जीवन में किसी को गुरु नहीं माना, किसी को नहीं माना। सबसे पहले कोई इंसान जिसको मैंने इतना, जिसके बारे में मतलब सोचा भी नहीं होगा उनके बारे में, लेकिन मैंने उस इंसान को सोचा, मैं उनको इतना ऑब्जर्व करती थी, इंस्पायर इंस्पायर हुई मैं उनसे। इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ, आप किसी के जीवन को मिमिक करने के बजाय उससे इंस्पिरेशन लीजिए। जिस दिन आप इंस्पिरेशन ले लोगे ना, अभी मेरे को एक दो चीजें और भी समझ में आई जब मैं आज ध्यान में, अपने खुद के ध्यान में थी, तो मेरा भी ध्यान लगा। तो होता है ना कि हमको पुरानी चीजें सब याद आती हैं, याद आ गई। और एक चलो मैं पत्री सर की पहले बात बताती हूँ, फिर मैं अपनी बात बताऊंगी। लेकिन पत्री सर की बात यह है, पत्री सर से पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि पत्री सर, हम अपना पर्पस कैसे जाने। क्योंकि बात तो यही है, मेरे को जीवन ने बहुत घुमाया है, तो मैं सोचती थी कि मेरे जीवन में है क्या पर्पस, मैं तो सोच ही रही हूँ। और मैं सोचती थी मास्टर्स मुझे कुछ दिखाई नहीं रहे, समझा ही नहीं रहे। और लोग बोलते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगी, या ये होगा वो होगा। और मुझसे टीचर पूछे तो मैं सोचती थी हाँ डॉक्टर तो बनना है, मतलब किसी को हील करना है, क्या करना है ये नहीं आता समझ में। जब मैं छोटी थी, तब की 12th से पहले की बात है। तब जैसे होता है ना स्कूल में, कॉलेजेस में पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं, तो आई ऑलवेज वुड रेज माई हैंड एंड से कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, हमेशा बोलती थी मैं। लेकिन जो निकल रहा था समय, मुझे लग रहा था कैसे होगा, और जब समय आया तो चीजें ऐसी होना शुरू हो गई कि जिससे कि वो स्टॉप कर रहा है कोई, कि मैं वो बन ना पाऊं। और वो स्टॉप हुआ, हो भी गया, क्योंकि मैं परिवार को देख रही थी, अपने परिवार को, मम्मी पापा भाई बहन सबको। और मुझे लगता था कि अगर मेरे ऊपर ये खर्च हो जाएगा तो ये कैसे करेंगे, ये सोच के छोड़ दिया मैंने, सब और जबकि बिना पढ़े मैं पास हो गई थी, बिना पढ़े। आप समझ रहे हैं, ये समय था, इस तरह से था चीजें। अब हमारे जीवन में घूम फिर के मैं कहाँ आई हूँ, मैंने एमबीए कर लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत सारी चीजें और कर ली। आज मैं क्या करूँ, हीलिंग। किस बिजनेस में हूँ, मतलब बिजनेस क्या है, ये मेरा ये कार्य ही है ना। चाहे मैं कुछ इसमें मुझे नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है, मुझे शांति मिल रही। सबसे क्या है, लोग किस चीज को ढूंढते हैं, शांति। और आपको मतलब शांत एकदम मन, सुकून होता है, वो सुकून है मेरे अंदर, और वो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। दिस इज वॉट वी ऑल वॉन्ट। हम ऐसे ही डॉक्टर है, यस ऐसे ही डॉक्टर है, क्योंकि ना आई थिंक जब मैं, ये क्वेश्चंस होते थे मेरे कि मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे क्यों ऐसा लगता है सब लोग, दुनिया ये कर रही है वो कर रही है। मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे को इधर आना था, मास्टर्स को इधर लाना था, इसलिए। तो आज मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ, किस चीज की, लोगों के मन को ठीक करने वाली डॉक्टर हूँ। अपने भी मन को ठीक किया, और दूसरों के भी। चैलेंजेस मुझे भी आते हैं, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि मेरा जीवन एक दूसरे दिशा में जा रहा है, क्योंकि उसका एक कारण है। इसलिए मास्टर्स की जो मेहनत है ना, बहुत है मेरे ऊपर। लेकिन मास्टर्स अब क्या मुझे ये गाइडेंस देते हैं कि जो लोग जुड़े हैं आपके साथ, जिनको जिनको मदद चाहिए, उनको मदद करने के लिए हम खड़े हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि, कभी कभी कई लोग मुझे जज कर लेते, दैट इज टोटली ओके, मगर मैं सिर्फ यही बोलूंगी, एडजस्ट करिए मास्टर्स, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मेरे से जुड़ी हुई बात यह है कि जब एक बार मैं इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप कर रही थी, तो इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप में वो एक था सेशन, उसमें उसमें ड्राइंग कुछ बनानी थी। तो मैंने जो ड्राइंग बनाई ना, वो रेनबो के 7 कलर्स निकले उसमें से, और स्पाइरल रूप में निकले, स्पाइरल के रूप में। अब मैं सोच रही थी मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ, लेकिन मुझे वो समझ में तब नहीं आया, उस समय नहीं आया मुझे समझ में। कुछ समय के बाद
मेरी बत्ती जागी बत्ती जली और आज बहुत ज्यादा जग गई। आज मैंने बहुत सारी चीजों के साथ जुड़कर मुझे पता चला कि ब्रह्मांड मुझे कब से गाइड कर रहा है। और आज मुझे समझ में आ रहा है आज कि मैं जब एक एक कड़ी जोड़ रही हूँ तो मुझे समझ में आया, जिस तरह से यूनिवर्स हमारी जो स्पाइरल गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो स्पाइरल है, राइट। आप समझिए कि किस तरह से स्पाइरल वो घूमती है। मैं हर बार स्पाइरल बनाती थी, हर बार। अब मैं सोचती थी मैं स्पाइरल क्यों बनाती हूँ, मुझे नहीं पता है, बचपन से होता है। मैं हमेशा स्पाइरल बनाती हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों बना रही हूँ। जैसे हम कभी कभी टीचर कुछ बोल रहा है, मूड नहीं लगा, तो आप अपने बुक पे कॉपी पे फूल पत्ती कुछ कुछ अब बनाने लगते हैं ना, पढ़ाई करते करते अचानक से हो जाता है, पता नहीं चलता। वैसे ही आप कुछ कुछ बना रहे हैं, तो मैं स्पाइरल बनाती थी। और आज मुझे समझ में आया कि मास्टर्स ने मुझे स्पाइरल से जोड़ के रखा है कब से, मतलब ब्रह्मांड ने कब से अपने साथ जोड़ के रखा है, वो पकड़ के चल रहा है। और हम इसके छोटे छोटे जो विस्पर्स होते हैं यूनिवर्स के, वो नहीं समझ पाते। तो आज मुझे समझ में आया कि मास्टर्स मुझे हर समय गाइड कर रहे थे। और हम सब हमारे जीवन में, अब इससे मैं जोड़ती हूँ कि अब आप सोचिए, वो तो मैं आने वाले समय में अब आपको बताऊंगी सभी को, मगर हमारा जो हमारी जो उत्पत्ति है, हमारा जो बेस चक्र है, वो रूट चक्र है। हमारा जन्म जब होता है माँ के गर्भ में, हम एक भ्रूण के रूप में माँ के साथ रहते हैं। और वो भ्रूण हमारे जो सेल्स होते हैं, वो जब आठ। मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं तो 8 हो जाते हैं। और वो 8 रूट चक्र, बेस चक्र जब फॉर्म होता है माँ के गर्भ में होता है, उसके बाद वो फ्लावर ऑफ लाइफ के रूप में उत्पन्न होता है। वो फ्लावर ऑफ लाइफ क्या है, हर एक गोल 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 सेल मिल मिल के फ्लावर ऑफ लाइफ क्रिएट करते हैं। और वो फ्लावर ऑफ लाइफ, उसमें अब फिबोनाची सीक्वेंस देखिए। फिबोनाची सीक्वेंस अगर आप सबको पता होगा, फिबोनाची सीक्वेंस में क्या है, 1+1, एक और एक सेल मिलकर कितने बनते हैं, उसमें बन गए 3, बेसिकली 3, सॉरी 2 बना। 1+2 मिलके बना 3, तो ऐसे 2 सेल मिलके, मतलब एक और एक मिलके 2। और जो लास्ट नंबर है 1, 1 और 1 का 1, और जो रिजल्ट आया 2, उसका रिजल्ट आया क्या, 1+2 का 3। अब 2+3 को जोड़िए 5, 3+5 को जोड़िए कितना, 8। ऐसे करते करते आपका ये पूरा जो फिबोनाची सीक्वेंस है ये फॉर्म होता है। मतलब हमारे जीवन में जो ये उत्पत्ति है फ्लावर ऑफ लाइफ की, फिबोनाची सीक्वेंस की, हर चीज इस तरह से बढ़ रही है। हमारा वर्ल्ड, हमारी प्लैनेट, हमारी गैलेक्सी, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। और यही इसका उत्पत्ति का राज है। हमारे जीवन में हर जगह, अब जैसे फर्न प्लांट है, सनफ्लावर प्लांट है, हर जगह ये फिबोनाची सीक्वेंस देखने को मिलेगा आपको। तो आज मुझे ध्यान में थी तो मुझे पूरे ब्रह्मांड ने घुमा डाला और मुझे पूरा दिखा दिया। जस्ट इमेजिन कितना सुंदर ध्यान। और पत्री सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना सुंदर ध्यान करवाया। उनके संगीत ने हमें बिल्कुल जोड़ के रखा। तो यही बताना चाह रही थी कि सबको कि कितनी कितनी अच्छी बात है कि हमको कहाँ कहाँ तक यूनिवर्स हमको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए अपने रास्ते को ना ऐसे ऐसे ना करके अब आप सीधे जाइए। जो हम बोलते हैं ना कि रास्ता ऐसे से तो है ही, लेकिन उसके बाद सीधे जाता है, वो यही सीधा है। जो आप अगर देखेंगे ना, उसको बोलते हैं उनालोम, उनालोम, यूनालोम, जो भी बोले आप, राइट। तो थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जितने लोग, बहुत यहाँ यहाँ भी ऑनलाइन चलता है कुछ हमारी लैंग्वेज में, प्लेटफॉर्म पे मैं वहाँ जाता था, आइए बोलिए, पर 2-3 दिन में वो लोग वो वहाँ इंटर करने देते नहीं थे। तो आज मुझे पता चला, आज 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 मैंने एक एक शेयर करना ही था आपको, कि जी। आज स्वप्न में मुझे किसी ने गाइड किया, कि रात में अब किसी ने गाइड किया। तो मैंने उनका प्रश्न किया था। मैं एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बना, अब सबका कुंडलिनी देखता हूँ, पर उसमें मैं खुश नहीं रहा। फिर मैं ज्योति अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी में एंट्री करा, फिर भी मुझे संतुष्ट नहीं हुआ। तो हीलिंग, अब ये हिप्नोसिस मास्टर बना, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। तो मेरा गंतव्य क्या है? बेटा, तुझे इस ध्यान को, अच्छा ध्यान ही को, यहाँ जितने मास्टर्स है, कुछ कुछ अलमल यहाँ पे रुक रहे हैं। तुझे जब सब कुछ जानकर वहां ध्यान पे पहुंचोगे, तब इसलिए तुझे मिल गया। तो मुझे इतने दूर के अपने लिए गाइड करने वाले इतने दूर से क्यों नहीं, क्यों मिला? तो देख लो, पास्ट लाइफ में जाकर देख लो, वो कौन है, आप कौन है, क्यों आपको सपोर्ट करते हैं। आप एक क्वेश्चन करे तो आप याद करो, आपका 4 आंसर आ जाता था। याद करो, है ना? मैंने भी याद किया, एक क्वेश्चन किया था, पर मेरा 4 प्रश्न करना था, जैसे होता था। तो ये क्यों हुआ था? तो इसीलिए ब्रह्मांड का ये डिजाइन है,
तो अपना अपना काम करते रहो बस। आज इतना खुश हुआ कि बस आपको कम से कम आपसे साथ साथ में साधना करने वाले कुछ लोग तो मिल गए यहाँ पे। बस इससे ज्यादा खुश होने वाली बात और क्या होता। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। मोदी जी, बहुत बहुत थैंक थैंक यू हिमराज जी। So masters, this is what the plan of the universe is to go ahead. आपको रुकना नहीं है। रुकने का जैसे बोलते हैं ना, चलने का नाम जिंदगी है, रुकना नहीं है। चलते चले जाइए। सो थैंक यू सो मच हेमराज जी, थैंक यू थैंक यू। बस बात यही है कि हमारा जो जीवन है वो किसी के काम आ सके, हमारा जीवन। और सबसे अच्छी बात है, एक समय था जब मुझे ये बहुत फील होता था, तो ये मेरी कहानी नहीं है, आप सबकी भी कहानी है कि हम सब ध्यान से क्यों जुड़े हैं, हम क्यों जीवन में यहाँ पे ध्यान के साथ, ध्यान के माध्यम से एक हो गए हैं, क्योंकि हमारे जीवन में यही जो मार्ग है ये हमें आगे लेकर जाएगा, कुछ ना कुछ कार्य कराएगा। और मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगी। किसी और का कोई प्रश्न है जो किसी को लेना है? वैसे तो बड़े हैंड रेज होते हैं, पूर्णिमा के दिन भी हैंड रेज हो रहे थे, अभी कोई हैंड रेज नहीं है, राइट? तो सोच लो, क्योंकि मैं सेशन एंड करने जा रही हूँ, फिर एंड मौके पे जब मैं एंड करती हूँ तो सबके हैंड रेज होते हैं, तो बेटर है कि अभी कर लो। ओके, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो मास्टर्स, चलिए आज का सेशन फिर हम समाप्त करते हैं। हम सबको यहाँ इसलिए लाया गया है कि हम सब इकट्ठे होकर ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाएं, अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाएं और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। हम सब का मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। हम सब प्रेम, प्रकाश, ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहें। हमारे जीवन में हम अपना ध्यान अपने आप के साथ और सभी लोगों के साथ सामूहिक ध्यान करते रहें। सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर जो कार्य करना है, अपने भीतर जो इनर वर्क है उस पर ध्यान दें, किसी और पर नहीं, केवल अपने ऊपर। हम सब से गलतियां होती हैं, गिल्ट में नहीं रहना है मास्टर्स, गिल्ट में नहीं रहना है, क्योंकि गलतियां सबने की हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जो दूध का धुला है। और जिस दिन आप ये जो अपने जीवन में कार्य करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा आपके अंदर से, अपने भीतर से ही निकलती है। और हमारा जो सहस्त्रार है, यहाँ से ही वो लिक्विड फ्लो करके कहाँ जाता है? जमीन में, अपने हमारे कमर के यहाँ पर एक जगह है जहाँ पे रूट चक्रा के नीचे, वहां पर वो लिक्विड स्टोर होने लगता है, राइट? इसलिए हमारा जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे ही ध्यान देना है हमको। अपने ध्यान को इसलिए आप और आगे बढ़ाएं, अपनी जो ये ऊर्जा है इसको बढ़ाएंगे तो अपने आप सहस्त्रार से, आपके शिव से आप मिल पाएंगे और गंगा का उद्गम होगा। हिंदी का बहुत उच्चारण हो गया, मैं रखती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कल मिलते हैं। वैसे मेरी हिंदी और संस्कृत भी अच्छी है, लेकिन ना बहुत इंग्लिश हो गई है यहाँ पे यूएस में रहते रहते, इसलिए दिक्कत होती है। बट कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। थैंक यू मास्टर।